मित्रों सीताराम। आज का टॉपिक है ज्यादा पूजा पाठ करने वाले अधिकतर ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं। मित्रों ये कई पाठकों का हमारे पास फोन आया और उन्होंने जानना चाहा कि ऐसा क्यों होता है। इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, उसको आप ध्यान से सुने और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। मित्रों एक ऋषि महाशय थे, उनके दो पुत्र थे। दोनों ही बहुत बड़े विद्वान और सेवा भाव वाले थे। लेकिन मित्रों जो बड़ा पुत्र था उसका मन ज्यादातर भगवान की पूजा पाठ, सत्संग या जहाँ राम नाम का जाप हो रहा हो, कथा हो रही हो, वहां पर ज्यादा जाता था। और मित्रों जो दूसरा भाई था वो बहुत ही चतुर चालाक था और लोगों को बहला फुसलाकर उनसे पैसे ऐंठ लेता था। जब वो पैसे उसके पास ज्यादा होने लगे तो उसने शराब पीना शुरू कर दिया और मित्रों वो धीरे धीरे पथभ्रष्ट होने लगा। क्योंकि उसके पास ज्यादा कमाई थी इसलिए वो धीरे धीरे पथभ्रष्ट हो गया। कहने का आशय मित्रों जो बड़ा भाई था वो थोड़ा सा दुखी रहता था और मित्रों जो छोटा भाई था वो अनाप शनाप खर्च करता था और मित्रों लोगों से जबरदस्ती पैसे भी ऐंठ लेता था। क्योंकि वो एक विद्वान था और बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें करके अपने जजमानों को लूटता था। तो एक दिन की बात है कि वो शराब पीकर घर वापस लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक रुपयों से भरा बैग मिल गया। उसने जब देखा कि उस बैग में बहुत सारे रुपए हैं तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और शराब के नशे में था इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाता हुआ अपने घर आ रहा था। तो ठीक उसी समय जो उसका बड़ा भाई था वो जगह सत्संग सुनकर वापस आ रहा था। मित्रों बड़े भाई के पैर में एक कांटा लग गया और मित्रों उसमें से बहुत सारा खून निकल गया। तो जब दोनों भाई आमने सामने हुए तो छोटा भाई बोला, देखो तुम्हारे क्या, तुमको तो आज कांटा लग गया है और मेरे पास तो देखो आज भगवान ने इतने सारे रुपए दे दिए हैं कि मैं इसको जिंदगी भर बैठ के खाता रहूं। तो जो बड़ा भाई था वो बहुत दुखी हुआ। उसने कहा चलो ठीक है भाई, तेरा अगर भाग अच्छा है तो ये तो भगवान की मर्जी है और मेरे साथ जो हो रहा है वो भी भगवान की मर्जी है। मित्रों इसके बाद सुबह दोनों अपने पिता के पास पहुंचे और उन्होंने ये कारण जानना चाहा। तो मित्रों पिता ने बताया जो बड़ा भाई है उसका तो कल बहुत भारी एक्सीडेंट होना था और मित्रों प्रभु की कृपा से उसका एक्सीडेंट होना बच गया और पैर में जो कांटा चुभा वो सिर्फ एक्सीडेंट का ही परिणाम था। तो यह सुनकर बड़े भाई को बहुत सुकून मिला। अब मित्रों वो छोटे भाई के लिए ऋषि ने बताया कि बोला इसको इस जन्म में बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले थे क्योंकि पिछले जन्म में इसने अच्छे काम किए थे। लेकिन मित्रों इसमें इतनी बुद्धि नहीं है या ये समय को नहीं पहचानता है, इसलिए भगवान ने इसे थोड़े ही पैसे दे दिए और इससे ये खुश हो गया। और मित्रों ऋषि ने कहा कि सबसे ज्यादा नुकसान तो छोटे भाई का हुआ क्योंकि ये तो अरबपति बनने वाला था और इसे बहुत थोड़ा ही धन देके प्रभु ने बराबर कर दिया। मित्रों एक कहावत है, जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जो प्रभु का नाम लेता है, भजन करता है या अन्य किसी तरह से प्रभु को भजता है तो निश्चित ही प्रभु उसकी मदद करते हैं। जो बड़ा भाई था उसकी प्रभु ने मदद की और जो छोटा भाई प्रभु को नहीं भजता था तो इसलिए मित्रों वो अरबपति होने वाला था लेकिन प्रभु ने उसे
बहुत थोड़े ही धन से बराबर निपटा दिया। तो आज जो पूजा पाठ करने वाला दुखी है, हो सकता है कि उसके प्रारब्ध कर्म इस हिसाब के हों जो उसे इस जन्म में भोग मिल रहा है कि वह गरीबी तंगी से जूझ रहा हो। लेकिन मित्रों, अगर वो राम नाम का जाप करता रहता है तो मित्रों, जो इस जन्म के कर्म हैं वो उसके सुधर जाते हैं, और जो उसके संचित कर्म होते हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट होते हैं। इसलिए मित्रों, उसकी जो आगे की जिंदगी है वो प्रभु की कृपा से सुधर जाती है। मित्रों, ऐसा भी नहीं है कि जो आज गरीबी या दुख से जूझ रहा हो उसके पास सुख आए ही ना, क्योंकि मित्रों, दुख और सुख का एक चक्र है जो हमेशा सभी के जीवन में आता है और जाता है। इसलिए मित्रों, जो गरीबी और दुख से परेशान है उनको ऐसा न मानना चाहिए कि उनकी सारी जिंदगी इसी तरह बीत जाएगी। मित्रों, प्रभु की कृपा जिस दिन हो गई उस दिन उनकी माली हालत बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके विपरीत जो आज भौतिक रूप से संपन्न है वो लोग प्रभु में विश्वास ही नहीं करते हैं या प्रभु के लिए एक क्षण भी नहीं देते हैं। तो मित्रों, जो उनके इस जन्म के कर्म हैं वो भी बिगड़ रहे हैं, और मित्रों, जो संचित कर्मों की गठरी है उसमें भी कमी नहीं आ पा रही है। इसलिए मित्रों, इस तरह के लोग अपनी इस जिंदगी को भी खराब कर रहे हैं और आगे आने वाली जो जिंदगी मिलेगी उसको भी खराब कर रहे हैं। मित्रों, अगर आप हमारे विचारों से सहमत हैं तो आप कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मित्रों, सीताराम सीताराम।